हेलो एवरीवन, मैं मनदीप शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तम एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो भाई, आप सबको पता है भाई, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैथ एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। ठीक है, तो इस चैनल पे हम पढ़ेंगे मैथ भाई। ठीक है, और मैथ में सबसे पहले टॉपिक क्या लेके चल रहे हैं? एवरेज, जो बिल्कुल ईजी सा सब टॉपिक है, आप सबको समझ में भी आएगा अच्छे से। ठीक है, और ये बिल्कुल हम बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और हार्ड लेवल तक करवाएंगे आपको, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीईटी का एग्जाम हो। ठीक है, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। एवरेज होता क्या है भाई? देखो भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि किन्हीं भी आंकड़ों का औसत क्या होगा? उन आंकड़ों का योग अपॉन में उन आंकड़ों की संख्या। ठीक है भाई, ये चीज है। जैसे कोई एग्जांपल लेके चलते हैं भाई, मान लेते हैं 5 बंदे हैं, किसी के एक के पास 10 रुपये हैं, दूसरे के पास 15 रुपये हैं, तीसरे के पास 22 रुपये हैं, इसके पास 27 रुपये हैं। ठीक है, मान लेते हैं भाई ये बंदे हैं। तो हमें ये बोला गया है भाई, हमें बराबर बराबर बांटना है इनको, मतलब सबके पास बराबर आए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं भाई? एक बेसिक सा तो तरीका क्या है भाई, इन सबको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? 10 + 15 + 22 + 27 हो गया भाई। अब ये है कितने? 1 2 3 4, इन सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो भाई, 7 और 2 9, 9 और 5 14। ठीक है, 14, 1 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, यानी 74/4। अब देखो भाई, 74 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, बचा कितना? 3 34, 4 8 32, बचा कितना? 2, 4 5 20। यानी हम सबको 18.5 दे दें तो सबका अमाउंट हो जाएगा बराबर। तो हमारा एवरेज क्या निकल के आया? 18.5। ठीक है भाई। अब जैसे भाई एक अदर एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे क्या है, 30 25 27 29 32 ले लेते हैं भाई। ठीक है, तो एक बेसिक मेथड तो ये है, इन सब का सम कर दो, और जो सम है उनकी जो जितने नंबर हैं उस संख्या से डिवाइड कर दो। या फिर अपना मेथड क्या होगा भाई, मान लेते हैं हम एवरेज कुछ भी मान लो भाई, लेट एवरेज 20 25 27 29 32, इनमें से आप कोई भी वैल्यू मान लो भाई। चलो मान लेते हैं हम 27 मान लेते हैं भाई, एवरेज मान लिया हमने 27। ठीक है भाई। अब देखो भाई, 20 27 से कितना कम है? 20 27 से कितना कम है? -7 कम है भाई। और 25 27 से कितना कम है? -2 कम है। 27 दे रखा है तो 27 तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब 29 27 से कितना ज्यादा है? +2। 32 27 से कितना ज्यादा है? +5। अब देखो भाई, 20 27 से कितना कम है? 7। तो इन सब का जोड़ देख लो भाई, पता लग जाएगा कौन कितना कम है, ज्यादा है। अब देखो, यहाँ +2 -2 है, इसको काट सकते हैं। यहाँ -7 है, वहाँ +5 है, बचा कितना? -2। ठीक है, अब -2 ज्यादा है, लेकिन ये है कितने? 1 2 3 4 5, 5 बंदे हैं। यानी इस -2 को 5 से डिवाइड कर दो भाई, कितना हो जाएगा? 0.5 यानी जो हमने एवरेज माना था ना, उसमें से आप क्या करो, माइनस कर दो 0.4 को। ठीक है, कितना आ जाएगा? जब भी कोई पॉइंट की वैल्यू आपने माइनस करनी हो तो एक बड़ा माइनस कर दिया करो भाई। यानी 27 में से एक माइनस करेंगे, कितना आएगा? 26। अब 0.4 माइनस करना है एक में से, कितना बच जाएगा भाई? 6 बच जाएगा। तो एवरेज क्या निकल के आया? 26.6। ये चीज़ है भाई। ठीक है, जैसे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। जैसे है 137 है, 113 है, 125 है, 129 है। ठीक है, आपने फाइंड आउट करना है इनका औसत। भाई इन नंबर्स का एवरेज क्या निकल के आएगा?
तो सिंपल सा है भाई, या तो फिर वैसे करोगे, इन सब का जोड़ करोगे, फिर नंबर से डिवाइड करोगे, तो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, एक इजी मेथड यही है, हम कोई भी एवरेज मान लेते हैं, जैसे कुछ भी मान लो भाई, लेट एवरेज मान लेते हैं 130 मान लेते हैं भाई। ठीक है, कोई भी वैल्यू मान लो भाई, चाहे 137 मान लो, 113 मान लो, 125 मान लो, 129 मान लो, या कोई भी वैल्यू जो आपके मन में आए। जैसे मान लिया हमने 130, अब 130 है, 137 है, वो 130 से कितना ज़्यादा है, ये +7 ज़्यादा है भाई। ठीक है, 113 है, वो 30 से कितना कम है भाई, कितना कम हो जाएगा, -17। ठीक है, अब 125 है, वो 130 से कितना कम है, -5। 129 है, वो 130 से कितना कम है, -1। ठीक है भाई, अब जो प्लस की वैल्यू है उसको एक साइड लिख लो, जो माइनस की वैल्यू हो उसको एक साइड लिख लो। जैसे ये +7 है, अब माइनस का कितना है भाई, -17 और 5 22 और एक 23, यानी माइनस का 23। कितना बच जाएगा भाई, 23 में से 7 माइनस करोगे कितना बचेगा, 16, यानी -16 है। ये टोटल निकल के आ गया भाई, लेकिन हमें कितने बंदों में बांटना है इसको, एवरेज निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, यानी कितना माइनस कर देंगे, 4 चौके 16, यानी 130 में से अगर 4 माइनस कर दें तो जो एग्जैक्ट एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 126। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 126। ये चीज़ है भाई। ठीक है, देखो भाई, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। मान लेते हैं एक क्लास है कोई भी, उसमें 2 सेक्शन दे रखे हैं आपने। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। एक बार छोटा लेके चल पड़ते हैं भाई, इसमें मान लेते हैं 3 दे रखे हैं और इसमें 2 दे रखे हैं। मान लेते हैं फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट के जो नंबर आए ना, मार्क्स आए हैं, उनका एवरेज है 40। ठीक है, और जो दूसरी क्लास है उसमें बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उसका एवरेज है 30। आपको बताना है अगर इन दोनों क्लासों को मिक्स कर दिया जाए तो एवरेज क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो भाई, वैसे ही कर लो भाई। एक तो सिंपल बेसिक मेथड ये है भाई, पहली क्लास का टोटल निकालो, फिर दूसरी क्लास का टोटल निकालो, फिर जो भी टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दो। जैसे एक बार बेसिक मेथड से करवा देता हूँ आपको। क्या हो जाएगा भाई, अगर 40 × 3 कर दें प्लस 30 × 2 कर दें तो टोटल नंबर आ जाएंगे भाई। ठीक है, और इनको डिवाइड कर दो टोटल संख्या से, यानी कितने स्टूडेंट हैं, 3 एक क्लास में हैं, दूसरी क्लास में कितने हैं, 2 है। इनको 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 4 3 12, 120 प्लस 3 दूनी 6, यानी 30 दूनी 60, कितना आ जाएगा, 120 प्लस 60, 180 अपॉन में 5। एवरेज कितना निकल के आया है, ये 5 या 15, बचा कितना 3, 5 के 30, यानी दोनों क्लासों को मिक्स कर दिया जाए तो एवरेज क्या निकल के आएगा, 36। ठीक है, और हम अगर अपनी ट्रिकी मेथड से करें तो क्या होगा भाई, मान लेते हैं इसका दोनों क्लास को मिक्स करने के बाद एवरेज निकल के आता है भाई। लेट एवरेज मान लेते हैं 35 मान लेते हैं भाई। ठीक है, कोई भी वैल्यू मान लो भाई, 31 मान लो, 32 मान लो, 33 मान लो, 40 मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो। ठीक है, अब देखो भाई, ये 40 है, ये 35 से कितना ज़्यादा है भाई, +5 ज़्यादा है। अब +5 ज़्यादा है लेकिन बच्चे कितने हैं, 3, तो +5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, +15। ठीक है, अब देखो भाई, ये 30 है, ये 35 से कितना कम है, -5 कम है, और बच्चे कितने हैं, 2, तो टोटल कम कितना हो जाएगा, 10। अब देखो भाई, प्लस का 15 है और माइनस का 10 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा भाई, प्लस का 5। अब देखो, ये +5 है लेकिन हमने क्या करना है, एवरेज में ऐड करना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 और 2 5, यानी इस 5 को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दो भाई, कितना आ जाएगा, +1, यानी इस +1 को जो हमने एवरेज माना था उसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 36, और यही हमारा आंसर है। तो ये चीज़ है भाई। जैसे देखो, एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या दे रखा था भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, पहली क्लास में कितने हैं, 3 हैं, दूसरी क्लास में कितने हैं, 2 हैं। पहली क्लास में जो
बच्चों का जो नंबर आए हैं उनका एवरेज कितना है, 40 है, दूसरी क्लास में कितना है, 30 है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है भाई, दोनों क्लासों को मिक्स कर दिया जाए तो एवरेज क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो भाई हमने मान लिया एवरेज है 35। ठीक है, तो अब जो 40 एवरेज था पहली क्लास का, वो 35 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है भाई। और बच्चे कितने हैं, 3 है, तो इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा, 15 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी क्लास है उसका एवरेज कितना है, 30 है, 30 35 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5 सॉरी 5 कम है। तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 10, टोटल 10 कम हो जाएगा। अब +15 और -10 को जोड़ दो भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, +15 में -10 माइनस होगा, कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा। अब इस 5 +5 को ऐड करना है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 और 2। तो क्या करना है, इस 5 को 5 से डिवाइड कर दो, यानी +1 आ जाएगा। और ये हमने ऐड करना है 35 में। ठीक है, तो 35 में +1 ऐड करेंगे, 36 आंसर आ जाएगा हमारा, यही आंसर है। ठीक है भाई, अब देखो भाई एक और एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। जैसे ये भाई आंकड़ों की संख्या दे रखी है हमें, कुछ भी मान लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लो, कुछ भी मान लो। 51, 34, और एवरेज दे रखा है भाई, औसत क्या दे रखा है, औसत क्या दे रखा है हमें, 45 और 50। यानी कि जो पहला सेक्शन है ना उसका एवरेज कितना है, 45, और जो दूसरा सेक्शन है उसका एवरेज कितना है, 50 है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट या आंकड़े मान लो कितने हैं भाई, 51 है, और दूसरे सेक्शन में कितने हैं, 34 हैं। ठीक है, और आपने निकालना है अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो एवरेज क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो भाई मान लेते हैं भाई, लेट एवरेज कितना मान ले भाई, आप बताओ, चलो मान लेते हैं हम 42 मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी आंकड़े दे रखे हैं इनको अगर छोटा कर सकते हो तो कर लो भाई। ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, ये 17 तिये 51, इससे काट सकते हैं हम। ठीक है, तो देखो भाई हमने एवरेज क्या माना था, 42 माना था। अब 45 42 से कितना ज्यादा है, 45 42 से कितना ज्यादा है, ये +3 ज्यादा है। ठीक है, +3 ज्यादा है, लेकिन रेशियो क्या आ रहा है, 3.2, यानी आंकड़े कितने हैं, 3। तो +3 को 3 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा, +9। ठीक है, अब देखो ये 50 42 से कितना ज्यादा है, +8, +8 ज्यादा है भाई। इस +8 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16। अब देखो भाई ये +9 ज्यादा है, ये +16 ज्यादा है, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 25। ठीक है, अब 25 को 3 और 2 5 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, +5। यानी कि 42 में +5 ऐड कर देंगे, एवरेज क्या निकल के आएगा हमारा, 47। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे हमने भाई ये 42 वैसे गलत मान के चले थे हम, 45 और 50 है, तो इनके बीच की वैल्यू आएगी वो, सीधी सी बात, तो कॉमन सी बात तो ये है, ना इससे छोटा आ सकता ना बड़ा आ सकता। ठीक है, वैसे आंसर सही है, हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 47। ये चीज़ है भाई। देखो भाई अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई। दे रखा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा। देखो भाई बिल्कुल सिंपल है। देखो भाई हम बच्चे थे उस टाइम पे कैसे करते थे, क्या दे रखा है, 8 विद्यार्थियों का जो एवरेज है ना वो कितना है, 51 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 8 एकम 8, 8 पंजे 40। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, 9 विद्यार्थियों का औसत अंक कितने हैं, 68 है भाई। तो बेसिक वे में कैसे करते थे हम, ये 9 8 72, बचा कितना, 7, 9 6 54 और 7 61, कितना आ जाएगा भाई, ये 1020 निकल के आ जाएगा। अब देखो भाई इसने क्या बोला है, ये 9 और 8 17 इन दोनों को मिला दें तो इनका जो एवरेज निकल के आएगा, यानी कि औसत निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आई भाई, 1020। इसको 17 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 17 छिके
102, यानी कि 60 एवरेज निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है। और लेकिन इसको हम थोड़ा स्मार्ट वे में करते हैं। तो जिस तरह क्या है, कई बार बड़ी वैल्यू दे रखी हो, अगर एग्जामिनर ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे देता है तो इसमें हमें दिक्कत होती है करने में। तो सबसे पहले आपको देखो करना क्या है, हमें दे रखा है भाई, मान लेते हैं पार्ट 1 ये पार्ट 2, ठीक है। स्टूडेंट की संख्या कितनी दे रखी है भाई, इसमें 8 स्टूडेंट हैं, दूसरी क्लास में कितने हैं, 9 स्टूडेंट हैं। पहलों का औसत कितना है भाई, जो एवरेज मार्क्स दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, जो पहली क्लास है उसका दे रखा है आपको 51, जो दूसरी क्लास है जिसमें 9 विद्यार्थी हैं उसका एवरेज कितना दे रखा है 68, ठीक है भाई। तो आपने बताना है भाई इन दोनों क्लासों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इन दोनों का मिला के एवरेज कितना होगा। देखो भाई, मान लेते हैं भाई, एवरेज मान लेते हैं, कुछ भी मान लो भाई, 60 मत मान लो, चलो 62 मान लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखो भाई ये 51 है, 62 से कितना कम है, कितना कम है भाई, ये -11 कम है। अब -11 कम है, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8 है। तो -11 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 11 8 88, ठीक है। अब देखो भाई 68 62 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, प्लस का 6 ज़्यादा है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9 है भाई, ठीक है। तो 6 को 9 से गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 9 6 54, ठीक है। अब देखो भाई माइनस का 88 है और प्लस का 54 है। अब इन दोनों को करना है इक्वल, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो भाई, ठीक है। यानी -88 में प्लस 54 का को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी माइनस का 34। अब देखो भाई 34 ज़्यादा है, लेकिन कितने बंदों पे जाता है, एवरेज निकालना में 9 8 17, यानी 34 को 17 से डिवाइड कर दो भाई, माइनस का 2, यानी जो हम एवरेज मान के चले थे उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो जो एक्चुअल में एवरेज है वो कितना निकल के आ जाएगा 60, और वही हमारा आंसर है, ये है भाई, ठीक है। आए भाई समझ में। देखो कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ दोबारा से। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना दे रखा है, 51 दे रखा है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है, 68 दे रखा है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, ये बताना है आपने। तो देखो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट पहली क्लास में कितने हैं, 8 हैं, दूसरी क्लास में 9 है। पहलों का एवरेज कितना दे रखा है 51, दूसरों का कितना दे रखा है 68, ठीक है। एवरेज मान के चल रहे हैं 62। तो देखो 51 65 से कितना कम है भाई, 11 कम है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 8 हैं, तो 11 8 88, यानी -88 टोटल कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये 68 है, ये 62 से कितना ज़्यादा है, यानी प्लस का 6 ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 9 है, तो 9 6 54, यानी 54 ज़्यादा है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो भाई, हम एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे भाई, कितना ज़्यादा है कितना कम है, ठीक है। यानी 88 में 54 को माइनस करेंगे, माइनस का 34 आ जाएगा। अब 34 को डिवाइड करना है 17 से, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 17, ठीक है। तो 34 को 17 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, -2, यानी जो हम एवरेज मान के चले थे उसमें से अगर -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, और ये हमारा एक्चुअल में एवरेज है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किलोग्राम, 2 विद्यार्थियों का औसत भार 51 किलोग्राम तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार 55 किलोग्राम है, तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा, ठीक है। देखो भाई 6 स्टूडेंट का औसत भार कितना है भाई, 50 kg। अगले 2 का कितना है भाई, 51 kg। और अगले 2 का कितना है, 55 kg। आपसे पूछा है कि 6 2 8 और 10 जो टोटल विद्यार्थी हैं इनका एवरेज कितना होगा, ठीक है। देखो भाई मान लेते हैं हम, लेट एवरेज 50 51 और 55 के बीच की कोई वैल्यू मान लो भाई, चलो मान लेते हैं हम 50 ही मान लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखो भाई 50 ना तो 50 से ज़्यादा है ना कम है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब 51 50 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 1। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2, तो गुणा में कर दो 2, कितना हो जाएगा, प्लस का 2 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो भाई 55 50 से कितना ज़्यादा है, +5। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2, ठीक है, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा भाई, प्लस का 10। अब देखो भाई ये टोटल कितना हो जाएगा, +12।
अब ये +12 ज़्यादा है भाई, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 6 2 8 और 10 2 10, ठीक है। इस 12 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, +1.2, ठीक है। यानी हमारा एवरेज निकल के आया। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसमें 1.2 ऐड कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 51.2। यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, उनका एक्चुअल में एवरेज कितना निकल के आएगा, 51.2। यही हमारा आंसर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कक्षा एक्स के अनुभाग में ए के 32 लड़कों के अंकों का औसत दे रखा है 60, जबकि कक्षा एक्स के अनुभाग बी के 40 लड़कों के अंकों का औसत दे रखा है 33। दोनों अनुभागों को मिलाने पर अंकों का औसत क्या होगा, ये पूछा है भाई आपसे। कोई 10th क्लास है भाई, ठीक है, उसके सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन ए मान लेते हैं और सेक्शन बी है भाई। नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्लास ए है, उसमें स्टूडेंट कितने हैं भाई, 32 लड़के हैं, और उनका एवरेज कितना है भाई, एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज ऑफ मार्क्स। जो उनके अंक आए हैं उनका एवरेज क्या है, पहली क्लास में 32 लड़के हैं और एवरेज कितना है, 60। दूसरी क्लास में दे रखा है 40 लड़के हैं और एवरेज कितना है, 33। अब आपसे कह रहा है भाई कक्षा 10वीं के ए और बी दोनों सेक्शनों को अगर मिला दें तो उनके जो अंकों का एवरेज है वो क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इनको काट के छोटा कर लो भाई, ये कितना हो जाएगा, 8 चुके 32, 8 पंजे 40, ठीक है। उसमें निकालने में इजी रहेगा भैया, ठीक है। अब मान लेते हैं भाई, लेट एवरेज कितना माने भाई, चलो 50 मान लेते हैं भाई, एवरेज मान लेते हैं 50। अब ये 60 है, 50 से कितना ज़्यादा है भाई, 60 है, 50 से 10 ज़्यादा है, और रेशियो में कितना ज़्यादा है भाई, गुणा 4 कर दो भाई, कितना आ जाएगा, +40। अब जो 33 है 50 से कितना कम है भाई, 17 कम है। आपने क्या करना है, 17 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85। अब क्या करना है आपने, +40 और -85 को ऐड कर दो भाई, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 5 और 4, ठीक है। यानी -45 कम करना है हमें, लेकिन इसको क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनसे डिवाइड करना है, यानी 5 और 4 जो हम रेशियो निकाल के लाए थे उससे डिवाइड कर दो भाई। 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 पंजे 45। यानी क्या करना है, जो एवरेज हम मान के चले थे उसमें से कर दो -5। तो जो हमारा एक्चुअल में एवरेज है दोनों क्लासों को मिलाने के बाद वो कितना निकल के आएगा, 45 ये है भाई, ठीक है भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए, उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये किए हों तो लड़कियों का औसत खर्च कितना होगा, ये दे रखा बताना है भाई, ठीक है। देखो भाई, बॉयज गर्ल्स, ठीक है, ये दे रखा भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई, 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। अब इनका एवरेज दे रखा है भाई, जो हम मान के चल रहे थे वो कितना दे रखा है, 120 दे रखा है भाई, ठीक है। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये किए हों तो आपने आपसे पूछा है लड़कियों ने कितना किया, ठीक है। देखो भाई, अब जो एवरेज दे रखा है 4 लड़कियों और 3, 4 लड़के और 3 लड़कियों का एवरेज कितना दे रखा है, 120 रुपये औसतन खर्च किए हैं। तो 120 150 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, +30 ज़्यादा है, +30 एक एवरेज का ज़्यादा है भाई। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, प्लस का 120। देखो भाई एवरेज दे रखा है तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर 120 है तो यहाँ कितना लेके चलेंगे हम, माइनस का 120।
प्लस 120 माइनस 120 बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई अब करना क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 3 है भाई, यानी 120 को 3 से डिवाइड कर दो भाई, क्योंकि हमने एवरेज में प्लस करना है, एवरेज में माइनस करना है। 3 चौके 12, कितना आ जाएगा माइनस का 40। यानी कि इन लड़कियों का जो एवरेज है वो कितना निकल के आएगा, 120 में से अगर 40 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 80। तो हमारा आंसर क्या आएगा 80। लड़कियों का औसतन खर्च कितना था भाई, 80 था। ये चीज है भाई। देखो भाई अगर आपने इसको बेसिक तरीके से भी करना है ना, तो 4 लड़के दे रखे हैं, 3 लड़कियां दे रखी हैं, टोटल कितने स्टूडेंट है भाई, 7 हैं। औसतन खर्च कितना है 120, 12 सत्ते 84, यानी टोटल खर्च कितना हो गया 840। अब देखो उनमें लड़कों ने औसतन 150 रुपये खर्च किए हैं, लड़के हैं कितने भाई, 4 लड़के हैं। अब 4 गुणा में 150 करेंगे भाई, एक लड़का 150 कर रहा है तो 4 लड़के कितने कर देंगे 600 रुपये। ठीक है, अब देखो भाई 600 में से 840 में 600 माइनस करोगे कितना बचेगा भाई 240। अब यानी कि ये 240 जो खर्च किया है ना, ये किसने किया है भाई, लड़कियों ने किया है। तो 240, लड़कियां कितनी है भाई, 3 लड़कियां हैं। अगर 240 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 80, यानी 80 रुपये पर लड़की खर्च करी है भाई। ठीक है, तो आंसर वही आना है भाई। ठीक है, ये चीज़ है, ये हमने वेरीफाई करके दिखाया आपको। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रखा है भाई एक कक्षा में ए बी दो गुट हैं जिनमें क्रमशः 42 तथा 28 छात्र हैं। यदि गुट ए का औसत भार 25 किलोग्राम और गुट बी का 40 किलोग्राम हो तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा। ठीक है, ये दे रखा है भाई। देखो भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। क्या दे रखा है, कक्षा ए कक्षा बी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट कक्षा ए में कितने छात्र हैं भाई, 42 छात्र हैं। और कक्षा बी में कितने छात्र हैं, 28 हैं। कक्षा ए का औसत वेट दे रखा है भाई, एवरेज वेट। ठीक है, वो कितना है भाई, कक्षा ए का कितना है 25 किलोग्राम और कक्षा बी का कितना है 40 किलोग्राम। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले क्या करना है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इसको काट के छोटा कर लो भाई। किससे कट रहा है भाई ये 14 दूनी 28, 14 तीय 42। ठीक है भाई, यानी 3:2 का अनुपात आ जाएगा भाई। अब क्या कर रहा है, कक्षा के सभी छात्रों का औसत भार कितना होगा, यानी ए और बी दो क्लास है, अगर इन स्टूडेंट को आपस में मिला दें तो जो इनका एवरेज वेट है वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो भाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लो भाई, इनके बीच की वैल्यू मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं जैसे एवरेज वेट है इनका 30। ठीक है, अब देखो भाई 30 जो है वो 25 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई, सॉरी ये 25 है, 30 से कितना कम है भाई, -5। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं भाई 3, तो कितना कम हो जाएगा 5 या 15, यानी -15। अब 40 है, वो 30 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2, यानी 10 दूनी 20। अब देखो ये -15 कम है, वो +20 ज़्यादा है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लो भाई। ठीक है, यानी प्लस का 20 है माइनस का 15 है, कितना डिफरेंस आ जाएगा प्लस का 5। अब +5 को नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो निकल के आया था, वो कितना है भाई 3 और 2 5। इस 3 और 2 5 से डिवाइड कर दो भाई, कितना आ जाएगा +1। यानी कि जो हम एवरेज मान के चले थे उसमें +1 कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों क्लासों को मिक्स करने के बाद जो एवरेज वेट था वो निकल के आएगा, कितना है भाई 31 है। यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो। एक प्रेप स्कूल में एक कक्षा में 50 छात्रों में से 30 लड़कियों का औसत वजन 16 किलोग्राम है तथा शेष छात्रों का औसत वजन
15.5 किलोग्राम है, कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा? सेम क्वेश्चन है भाई। देखो भाई, स्टूडेंट दे रखे हैं भाई, मान लेते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 50 हैं। 30 लड़कियां दे रखी हैं भाई, ठीक है। 30 लड़कियों का जो औसत वजन है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये गर्ल्स को हम एक पार्ट में लेके चल रहे हैं भाई, यानी 30 लड़कियों का औसत वजन कितना है? एवरेज कितना देखा है? एवरेज वेट कितना दे रखा है? 16 kg, ठीक है भाई। और क्या दे रखा है? शेष छात्र कितने बच गए भाई? टोटल छात्र दे रखे हैं 50, ठीक है। 30 लड़कियां हैं, बाकी कितने बची हमारे पास? 50 में से 30 माइनस करेंगे यानी कि 20। उनका एवरेज वेट कितना दे रखा भाई? 15.5 kg। अब देखो भाई, आपसे क्या बोला है, मतलब इन दोनों को मिला दिया जाए, यानी 30 और 20 50 टोटल हो जाएंगे, इनका एवरेज कंबाइन में कितना होगा, ठीक है। लेट एवरेज, माना एवरेज यानी कि औसत, मान लेते हैं भाई 15 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल है बिल्कुल, ये 16 है, ये 15 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है भाई? +1, ठीक है। पहले इनको काट के छोटा कर लो भाई, 3:2। अगर नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं भाई, वो थोड़ा गुणा करने में माइनस करने में थोड़ा बड़ा आ जाएगा, बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा कर लो, आपके लिए इजी है, ठीक है। +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? प्लस का 3, ठीक है। अब देखो भाई, 15.5 15 से कितना ज़्यादा है? 0.5 ज़्यादा है भाई, 0.5। अब इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा? 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी +1, ठीक है। अब 3 और 1 को ऐड करोगे, कितना आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा, यानी +4 ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो क्या निकल के आया था? 3 और 2 5, यानी 4 को 5 से डिवाइड कर दो भाई। ये तब एवरेज में जो प्लस माइनस जो भी करना है उसको ऐड माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो भाई, अगर 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.8, ठीक है, 0.8। अब सिंपल है भाई, प्लस करना है तो प्लस कर दो भाई, 0.8, यानी 15 में 0.8 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा? 15.8। और यही हमारा आंसर है भाई। तो जो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन है कितना हो जाएगा भाई? 15.8, ठीक है भाई। देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का 30 है, सभी संख्याओं का औसत पूछा है। नंबर्स दे रखे हैं भाई, कितनी है भाई? 30 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है आपको? 30 संख्याओं का एवरेज दे रखा है आपको 40, ठीक है। तथा अन्य 40 संख्याओं का एवरेज, जो दूसरी 40 संख्याएं हैं उनका एवरेज दे रखा है आपको 30। अब क्या कर रहा है, इन दोनों पार्ट्स को मिला दिया जाए, यानी 30 और 40 70 संख्याएं टोटल हो जाएंगी। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो जो आपका एवरेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ठीक है। देखो भाई, लेट एवरेज कुछ भी मान लो भाई, सिंपल मान लेते हैं, 35 मान लेते हैं बीच की वैल्यू, ठीक है। अब देखो भाई, ये 35 है, 40 35 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है भाई? +5, ठीक है। इनको काट के छोटा कर लो भाई, सॉरी, 3:4, ठीक है। तो 40 है, वो 35 से कितना ज्यादा है भाई? 3.3:4, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 15, यानी कितना ज्यादा है? 15। अब देखो भैया, 30 35 से कितना कम है? कितना कम है भाई? -5, यानी इस 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? -20। अब आपने क्या करना है, सिंपल +15 और -20 को ऐड करना है, क्या आ जाएगा भाई? -5 आ जाएगा। अब इस -5 को 4 और 3 7, 7 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा? देखो भाई, 0 पॉइंट, ये 7 7 49, 7 एकम 7, 700 के 28, ठीक है। यानी माइनस क्या करना है? 0.7 कर देते हैं भाई, ये है भाई। देखो भाई, पूरा एक माइनस कर दो, यानी 34.29, ये आंसर आ जाएगा।
एक बार देख लेते हैं भाई। तीन, देखते हैं भाई एक बार 30 संख्याओं को औसत। चलो ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। बाकी तो आंसर सही है। देखो भाई क्या दे रखा है, 30 परिणामों का औसत दे रखा है आपको 20, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत दे रखा है 30। सभी परिणामों का औसत क्या है ये बताना है। सेम क्वेश्चन है भाई। क्या दे रखा है, दो पार्ट में लेके चल पड़ते हैं। नंबर्स कितने दे रखे हैं और एवरेज, ठीक है। अब देखो भाई 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 दे रखा है, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत आपको दे रखा है 30। आपने बताना है अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला दिया जाए, तो जो एवरेज निकल के आएगा वो क्या होगा, ठीक है भाई, ये बताना है। तो देखो भाई सबसे पहले तो इनको काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 3:2, ठीक है। अब देखो भाई मान लेते हैं लेट एवरेज, कितना मान लेते हैं भाई, कुछ भी मान लो भाई, चलो 22 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई जो 20 है 22 से कितना कम है भाई, -2 कम है। तो आपने सिंपल क्या करना है, -2 कम है, ये है एवरेज, ठीक है। अब इसको 3 से गुणा करना है, टोटल कितना कम हो जाएगा, -6। अब देखो ये 30 है, 22 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। अब इसको 2 से गुणा करना है, 8 × 2 कितना हो जाएगा, +16। अब -6 और प्लस को 16 को ऐड कर दो भाई, कितना आ जाएगा, +10। अब देखो भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट थे या जो भी परिणाम है कुछ भी है, 3 और 2 5। अब सिंपल इस 10 को 5 से डिवाइड कर दो भाई, +2 आ जाएगा। तो हमारा जो एवरेज है उसमें जो मान के चले थे उसमें +2 कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, 24, ये चीज़ है भाई। यही है भाई, अगर दोनों परिणामों को मिला दें, जो 30 और 20 जो दे रखे थे उनका एवरेज निकल के आएगा, वो कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। क्लियर है भाई सबको। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी कक्षा के विद्यार्थियों को के प्राप्तांकों का औसत अंक 68 है, कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है, लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखो भाई अगर इसको हमें ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करें ना तो सबसे इजी रहेगा। क्या दे रखा है आपको, बॉयज दे रखे हैं और गर्ल्स दे रखी हैं भाई। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत दे रखा है 68, यानी इन दोनों को मिला दें तो एवरेज कितना दे रखा है, 68। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत दे रखा है 80, लड़कियों का कितना एवरेज दे रखा है भाई, 80, और लड़कों के प्राप्तांकों का औसत दे रखा है आपको 60। तो देखो भाई सिंपल है, इसको अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर देंगे तो सबसे इजी रहेगा।
अगर 80 में 68 माइनस कर दें कितना बच जाएगा भाई, 12 बच जाएगा, ठीक है। अगर 68 में 60 को माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, 8। अब इनको काट लो भाई, ये दे रखा है आपको एवरेज का रेशियो, और ये क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो आ जाएगा, ठीक है भाई। यानी 4 दूनी 8, 4 3 12, ये रेशियो निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। यानी जो लड़कों का अनुपात है वो कितना आया, 3, लड़कियों का आया 2, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो देखो मान लेते हैं कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 3 और 2 5, ठीक है। और उसमें से लड़के कितने हैं, तो जो विद्यार्थियों का परसेंटेज है वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 3 विद्यार्थी लड़के हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 5 है। अगर परसेंटेज निकालना है तो सिंपल क्या करना है भाई, 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा, ये है भाई, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। मैं आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ भाई जो करवाने में आपको इजी रहेगी, ठीक है। तो ये मेथड रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ये इजी रहेगा, तो आप इससे कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। इनमें से 7 टेक्नीशियन का औसत 12,000 है तथा शेष श्रमिकों का औसत 6,000 है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। अब देखो भाई, इसको आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो, और जिस मेथड से हम करते आ रहे हैं अभी एवरेज से करवा रहे हैं उससे भी कर सकते हो आप। तो एक बार देखो श्रमिकों का औसत कितना है, 8,000, इनमें से टेक्नीशियन का औसत देखो भाई, टेक्नीशियन, और ये 23 श्रमिक ले लेते हैं भाई। देखो भाई टेक्नीशियन इसने कितने दिए हैं, 7 दिए हैं, 23 श्रमिक, देखो भाई जो सभी का जो औसत वेतन है कितना दे रखा है आपको, 8,000 रुपये दे रखा है। इनमें से 60 टेक्नीशियनों का औसत वेतन कितना है, कितना दे रखा है आपको, 12,000 दे रखा है, ठीक है। तो 23 श्रमिक है उनका औसत वेतन कितना है, 6,000 है, ठीक है। ये कितने हैं भाई, 7 हैं, ये आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या बतानी है, कुल संख्या बतानी है, यानी 7 प्लस एक्स बताना है आपने, ठीक है। अब देखो भाई ये जो 12,000 है 8,000 से कितना ज़्यादा है भाई, 4,000 ज़्यादा है भाई, ठीक है। अब 4,000 को 7 से गुणा करेंगे, टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा, 7 चुकी 28,000। अब देखो भाई ये जो 6,000 है 8,000 से कितना कम है, -2,000, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ प्लस का 28,000 आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वल कर लें ताकि हमारा जो एवरेज है वो 8,000 है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ कैसे भी करके माइनस का 28,000 आ जाए, ठीक है। तो देखो भाई -2,000 को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 28,000 आ जाए, किससे करें भाई, अगर -2,000 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -28,000। यानी जो एक्स की वैल्यू निकल के आई हमारे पास वो कितनी है, 14। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके श्रमिक है उनकी संख्या कितनी है भाई, श्रमिकों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 7 जो जो टेक्नीशियन आपको दे रखे हैं वो है, और 14 क्या है जो अन्य श्रमिक है वो है भाई, 14 और 7 तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा भाई, 21, ठीक है। अब देखो भाई अगर हमें दूसरे वे में करना हो, इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से करवाता हूँ आपको। आपको क्या दे रखा है भाई, टेक्नीशियन दे रखे हैं और ये अन्य श्रमिक है, कुछ भी मान लेते हैं, अदर से डिनोट कर लेते हैं भाई। जो शेष श्रमिक है टेक्नीशियनों का औसत वेतन कितना है,
देखो भाई औसत वेतन कितना दे रखा है, टेक्नीशियनों का है 12,000 रुपये, ठीक है। और इनमें से जो है शेष श्रमिक है उनका कितना दे रखा है, 6,000 रुपये, ठीक है। और आपको क्या बोला है, जो सभी श्रमिक है उनका औसत वेतन दे रखा है, एवरेज औसत वेतन, ठीक है। वो कितना दिया है भाई, 8,000 रुपये। तो सिंपल देखो भाई क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ श्रमिक है कितने भी हैं उनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगर 8,000 में से 6,000 माइनस कर दें कितना आ जाएगा भाई, 2,000। अगर 12,000 में से 8,000 माइनस कर दें, ये जो वैल्यू है ना भाई, ये हमेशा इनके बीच की वैल्यू होगी, ना इनसे बड़ी हो सकती, क्योंकि इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो जो उस एवरेज निकल के आएगा इनके बीच का आएगा, ना इनसे एक से बड़ी हो सकती ना एक से कम हो सकती, ठीक है। तो अगर 12,000 में से 8,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। इसको काट लो भाई, अनुपात कितना आया, 1:2, ठीक है। लेकिन हमें टेक्नीशियनों की संख्या जो कितनी दे रखी थी भाई, 7 दे रखी थी, ठीक है। अब देखो भाई ये 7 है, एक का कितना गुना है भाई, 7 गुना है। तो अगर 2 का 7 गुना कर दें कितना आ जाएगा, 14। यानी कि जो अदर श्रमिक थे, अन्य श्रमिक थे, उनकी संख्या कितनी है, 14 है। लेकिन आपसे क्या पूछी है, टोटल श्रमिकों की संख्या पूछी है, वो कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना भाई, ठीक है। ये दोनों से हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दे रखा है भाई 20 संख्याओं का औसत है 15 है, उनमें से प्रथम 5 का 12 है, तद अनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो भाई 20 संख्याएं दे रखी हैं आपको, जिनमें से 5 जो पहली संख्या है उनका एवरेज है 12, जो दूसरी यानी जो 15 बच गई उनका एवरेज पूछा है आपसे, और टोटल 20 संख्याओं का एवरेज कितना दे रखा है, 15, ठीक है भाई। देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, जो एवरेज हम मान के चलते थे वो इसने दे रखा है, अभी जो टोटल टोटल संख्याओं का एवरेज है वो कितना है, 15 है। अब देखो भाई ये जो 12 है 15 से कितना कम है, -3, -3 कम है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है वो कितने हैं, 5 हैं। यानी -3 को 5 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, -15। अब देखो भाई हमने एवरेज रखना है 15, तो -15 में क्या ऐड करें कि यहाँ जो जो रिजल्ट निकल के आए वो हो जाए 0, ठीक है। यानी इसमें अगर 15 ऐड कर दें तो बात बराबर हो जाएगी। देखो भाई अब ये नंबर्स हैं कितने, 15 है भाई, जो भी संख्या है 15 संख्या है। तो जो ये टोटल निकल के आया इसको 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि प्लस का 1, ठीक है। यानी जो इनका एवरेज निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जो एवरेज दे रखा था इसमें हम 1 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा, 16। यही हमारा आंसर है भाई। तो क्या निकल के आया, शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा भाई, 15 और 1 16। जो ये ज़्यादा 1 प्लस आ रहा है, यहाँ -15 था, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ +15। अब क्या करना है, इस +15 को, संख्या कितनी दे रखी है 15, इस 15 से डिवाइड करना है, यानी +15 को 15 से डिवाइड करोगे यानी प्लस का 1। यानी जो एवरेज दे रखा है उसमें हम 1 ऐड कर दें तो जो बाकी 15 संख्या है उनका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है भाई, +16, जो भी है 16 आ जाएगा, ठीक। अब देखो भाई बिल्कुल सिंपल है, इसमें करने वाला कुछ भी नहीं है। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तद अनुसार c का मान कितना होगा। देखो भी किन्हीं भी संख्याओं का एवरेज दे रखा हो, यानी इनका एवरेज दे रखा है चाहे वो कितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 कितनी भी ले लो आप, इनका एवरेज दे रखा है 20। अब आपको क्या बोल रहा है, इन सब में कोई अचर है c जोड़ दिया जाए तो जो एवरेज है वो 22 हो जाता है, ठीक है। ये जो +c है एवरेज कितना हो जाता है, 22। यानी इन सब में कोई वैल्यू ऐड करा है c, ठीक है। तो क्या करना है भाई, 22 में c को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2। यानी ये जो भी संख्याएं हैं हर एक संख्या में 2 ऐड करेगा तो कॉमन सी बात है सीधा एवरेज में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो संख्या क्या निकल के आएगी, 2, ठीक है। तो इतना ही था भाई, इसमें और कुछ नहीं है भाई। कोई भी नंबर्स दे रखे हैं ना, अगर उन सभी नंबर्स को किसी भी एक संख्या से अगर गुणा करता है, भाग करता है, जोड़ करता है, माइनस करता है, कुछ भी है,
तो जो एवरेज है उनसे भी गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, जोड़ घटा जो भी कर रहा है ना सेम सबसे, तो सेम एवरेज पे डिफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें कुछ नहीं है, 22 माइनस 20 करोगे तो संख्या निकल के आ जाएगी कितना है, यानी 2 ऐड करा था सब में। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट भी सेम है भाई, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए। देखो भाई 10 संख्याएं दे रखी हैं, कुछ भी ले लो आप, उनका एवरेज दिया है आपको 7। अभी आपको क्या करना है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो भाई मैंने आपको बताया है भाई, कोई भी कुछ भी संख्या दे रखी है, अभी 7 संख्या दे रखी है आपने, ये 10 संख्या दे रखी है, उनका एवरेज कितना है 7 है। अब 10 संख्याओं को ये कर रहा है 12 से गुणा कर रहा है, तो पूछ रहा है प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सिंपल आपने क्या करना है भाई, सबसे गुणा कर रहे हैं ना तो एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 सत्ते 84। बस ये है भाई। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास करते हैं कल। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक भाई।